हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अभी ये जो टॉपिक है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, अभी बेसिकली रिकन्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि कंपेयर करना। अभी हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में देखा डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग क्या करते थे, एक कैश का कॉलम बनाते थे और एक बैंक का कॉलम बनाते थे, और उसमें बैंक का जो एंट्रीज करते थे उसमें कैसा कि अगर समझो हम लोग ने चेक डिपॉजिट किया रहेगा या चेक किसी को दिया रहेगा, जिसको इशू करना बोलते हैं, वो सब एंट्रीज हम लोग रिकॉर्ड करते थे। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम लोग किसी का चेक डिपॉजिट करते हैं तो बैंक का चेक का क्लियरिंग होने के लिए 3 दिन लगते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 29 जुलाई को चेक डाला, तो 29 जुलाई को अगर चेक डालते हैं तो हम लोग 29 जुलाई को कैश बुक में एंट्री करेंगे, लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री एक अगस्त या 2 अगस्त को होगी। मतलब 2-3 दिन लगते हैं क्लियरिंग होने के लिए। तो ये रीज़न से क्या होता है कि अपना कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैंक बैलेंस ये अलग अलग होता है। तो अभी ऐसे रीजंस के वजह से अपना जो मंथ एंड को जो बैलेंस निकालते हैं उसकी अमाउंट अलग अलग होती है। तो इसके रीजंस लिखने का एक स्टेटमेंट रहता है, इसको हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट में कि कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैंक बैलेंस ये अलग अलग क्यों है, इसके रीजंस ये स्टेटमेंट में होते हैं। ओके, तो सबसे पहला हम लोग इसका फॉर्मेट देखते हैं। अभी हम लोग इसका फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। जैसे कौन सा भी टॉपिक का सम जैसे स्टार्ट करते हैं, वैसे ये टॉपिक में भी हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ। जो भी बिजनेसमैन रहेगा उसका नाम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ डैश, जो भी है हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहला बिजनेसमैन का नाम लिखा इन द बुक्स ऑफ डैश, उसके नीचे लिखते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डैश। मतलब इधर पर्टिकुलर डेट डालेंगे और इसका फॉर्मेट जो है अपने जर्नल के जैसे रहता है, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट के कॉलम। सिंपल सा फॉर्मेट है, इसको रूलिंग करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, अभी अमाउंट के कॉलम को बॉर्डर बनाते हैं। तो ये अपना फॉर्मेट है। अभी इसमें ये जो हेडिंग्स है उसको अंडरलाइन करते हैं, क्लोज करते हैं। अभी सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट से। आइदर बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है कि अगर बैंक का निगेटिव बैलेंस चल रहा है, मतलब अगर अपने अकाउंट में 10,000 है और हमने समझो सामने वाले पार्टी को 15,000 का चेक दिया है, तो बैंक क्या करेगी, खुद के जेब से 5,000 डालेगी और वो चेक क्लियर करेगी। तो उसको क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब जो 5,000 एक्स्ट्रा बैंक अपने जेब से डाल रही है उसको बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो स्टार्टिंग होता है बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर आइदर कैश बुक होता है या पासबुक होता है। तो इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसकी अमाउंट हम लोग आउटर कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐड करते हैं
कुछ चीज़ें लेस करते हैं। अभी क्या ऐड करने का, क्या लेस करने का, उसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वो वर्किंग में अपने को समझ में आता है। तो कुछ चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे और कुछ चीज़ें हम लोग लेस करेंगे। ओके, समझो 5-6 चीज़ें ऐड कर रहे, 5-6 चीज़ें लेस कर रहे। अभी इनकी टोटल, ऐड की टोटल हम लोग बाहर लेते हैं। ऐड की टोटल बाहर ली। उसी तरह लेस, अभी ऐड की टोटल ली, उसमें ये बैलेंस ऐड करते हैं। ऐड के टोटल में ये ऊपर का बैलेंस ऐड किया और इसको हम लोग क्लोज करेंगे। ओके, अभी ये ऐड का टोटल लिया। अभी लेस के भी कुछ आइटम्स होते हैं। लेस के कुछ आइटम्स की टोटल लेते हैं। अभी लेस के आइटम्स लेस करते हैं। सबसे पहला ऐड के आइटम्स ऐड किए, लेस के आइटम्स की टोटल लेके अपने को इधर लेस करना है। अभी ये लेस के टोटल लेके जो लेस किया, ये अमाउंट अपना फाइनल आंसर है। अब ये फाइनल आंसर अपोजिट रहेगा। समझो ऊपर कैश बैलेंस, कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया तो नीचे पासबुक का आएगा। ऊपर अगर पासबुक से स्टार्ट किया तो नीचे कैश बुक आएगा। तो नीचे का आंसर भी वही रहेगा, बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या पासबुक, ये अपना आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मेट है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ऐड करना है या क्यों अपने को ऐड या लेस ये करना पड़ता है, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। अभी बेसिकली 2 रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न है एंट्रीज पास्ड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। एंट्रीज पास्ड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, ये सबसे पहला रीज़न है कि हम लोग ने समझो एंट्रीज कैश बुक में पास की है, कैश बुक में पास की है लेकिन पासबुक में पास नहीं की। तो उसके 2 रीज़न से, नंबर 1 ए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अभी जब सामने वाले पार्टी अपने को चेक देती है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन चेक मिलता है उस दिन हम लोग चेक मिलने की एंट्री करते हैं और उसी दिन हम लोग वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। लेकिन एक्चुअली बैंक में जो क्लियरिंग होता है उसके लिए 2-3 दिन लगते हैं। तो हम लोग ने समझो 29 जुलाई को चेक डाला तो वो चेक क्लियर समझो 1 अगस्त को होगा। तो अपने कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा दिखेगा और पासबुक में कम दिखेगा। तो ये सबसे पहला रीज़न है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ओके, तो सबसे पहला रीज़न ये है। उसके बाद दूसरा जो है बी, उसका उल्टा है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये सेकंड रीज़न है। अभी इसमें क्या होता है कि हम लोग अगर सामने वाले पार्टी को चेक दे रहे, चेक देना मतलब चेक इशू करना, अगर सामने वाले पार्टी को चेक दे रहे तो उस पार्टी को अपने बैंक में वो चेक देना पड़ता है, मतलब प्रेजेंट करना पड़ता है। अभी ये चेक जब प्रेजेंट होता है तो फिर ये अपने बैंक में आता है और पैसा अपने बैंक से उसके बैंक में ट्रांसफ़र होता है। ओके, अभी यही प्रोसेस को 3 दिन लगते हैं। तो सेम एग्जांपल ले सकते हैं कि 29 जुलाई को अगर चेक दिया तो अपने कैश बुक में हम लोग एंट्री कर रहे हैं और अपने कैश बुक में बैलेंस कम हो रहा है, लेकिन पासबुक में वो 1 या 2 अगस्त को कम होगा। तो
इससे क्या होता है, अपना कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैंक बैलेंस ये अलग अलग होता है। तो बेसिकली ये दो ही रीज़न से एंट्रीज पास्ट इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक में। अभी उल्टा देखते हैं, एंट्रीज पास्ट इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। ओके, ये दूसरा रीज़न है जिसके वजह से अपना कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैंक बैलेंस अलग अलग होता है। तो अगला रीज़न है एंट्रीज पास्ड इन पासबुक, एंट्रीज पास्ड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। अभी इसका सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट इन पासबुक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट और डिविडेंड बोल सकते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्रेडिटेड मतलब कलेक्टेड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्रेडिटेड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जिधर इन्वेस्टमेंट करते हैं उधर अपने बैंक और अपना ब्रांच का रेफरेंस देते हैं, अकाउंट नंबर देते हैं। तो क्या होता है कि जो भी इंटरेस्ट और डिविडेंड उस कंपनी से मिलने वाला है वो अपने अकाउंट में जमा हो जाता है। अभी इसकी एंट्री बैंक पासबुक में पहले आएगी और बाद में हम लोग कैश बुक में हम लोग वो बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो इससे क्या होता है, पासबुक में बैलेंस आपको ज़्यादा दिखता है, कैश बुक में कम दिखता है। तो ये क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्रेडिटेड। अभी बैंक उल्टा करती है, हम लोग कैश बुक में कैसे एंट्री करते हैं, जब पैसा चेक डिपॉजिट कर रहे तो डेबिट में करते हैं, लेकिन वही एंट्री बैंक क्रेडिट में करती है। और उसके बाद जब हम लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या चेक इशू कर रहे हैं तो हम लोग कैश बुक में क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे हैं और पासबुक में वही एंट्री डेबिट में होती है। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड अपने लिए बैंक कलेक्ट कर रही है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्रेडिटेड बाय बैंक। तो बैंक अपने अकाउंट में इंटरेस्ट और डिविडेंड क्रेडिट कर रही है और ये हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया। ओके, तो ये एक रीज़न है एंट्रीज पास्ट इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक का। दूसरा रीज़न होता है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कभी कभी क्या होता है कि कोई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको अपना बैंक अकाउंट के बारे में पता रहता है, तो वो क्या करते हैं, अपना जो पैसा उनको देने का है वो डायरेक्टली अपने अकाउंट में जमा करते हैं। तो अगर वो लोग जमा करेंगे तो एंट्री सबसे पहला पासबुक में होगी, कैश बुक में नहीं होगी। ये रीज़न के वजह से क्या होता है, पासबुक में बैलेंस ज़्यादा दिखता है, कैश बुक में कम दिखता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट डेबिटेड। अभी डेबिटेड मतलब बैंक चार्ज कर रही है अपने को, पैसा अपने अकाउंट से जा रहा है। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
कभी कभी क्या होता है, बैंक जो भी सर्विसेज अपने को दे रही है उसके लिए बैंक चार्ज करती है, बैंक चार्जेस। तो उससे क्या होता है, अपने अकाउंट से पैसा कम हो जाता है। और कभी कभी अगर अपना बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो ओवरड्राफ्ट के ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इससे क्या होता है, एंट्री पासबुक में होती है, कैशबुक में नहीं होती। और ये रीज़न के वजह से अपना पासबुक का बैलेंस कम रहता है और कैशबुक में ज़्यादा रहता है। ओके। और लास्ट रीज़न है एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक but not recorded in cash book। कभी कभी क्या होता है, कुछ खर्चे बैंक अपने लिए पे करती है, जैसे लाइट का बिल, टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल, लोन का इंस्टॉलमेंट। तो ये सब बैंक अपने लिए पे करती है। तो अभी क्या होता है, बैंक अगर पेमेंट कर रही है तो बट नेचुरल है कि पासबुक में एंट्री पहली होगी और बाद में कैशबुक में होगी। तो इस रीज़न के वजह से पासबुक में बैलेंस कम दिखता है और कैशबुक में ज़्यादा दिखता है। ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके सम सॉल्व करेंगे तो इधर ही उधर ही अपने को वर्किंग कैसे करने का समझ में आएगा।